हेलो एंड वेलकम टू वीक 3 हैबिट 3। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में कि किस तरह से हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारे सक्सेस के लिए काम आ सकता है। इसके पहले 2 हफ्तों में हमने पॉजिटिव एटीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमने बात की थी। बीइंग अ टाइम मैनेजमेंट कोच, मैं आपके साथ सिर्फ ये बताने वाला हूं कि कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट और ये हैबिट्स साथ में मर्ज होके आपके हैबिट्स का पार्ट बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। जैसे कि हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक लिंक शेयर कर रखी है जहां पर हम आपको लाइव सेशंस की भी अपडेट देते हैं, तो प्लीज आप उस लिंक के जरिए हमारे चैनल या हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको हमारे अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस दोनों ही शुरुआत होते हैं एस के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस, और दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप आपके साथ, आपके शेड्यूल के साथ, आपके बिहेवियर के साथ सेल्फ डिसिप्लिन है तो सक्सेस हमेशा आपके साथ रहेगा। हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है, क्यों ना उसे हम एक मसल की तरह इमेजिन करें। आप जिम में जाते हैं या आप जो कोई भी वर्कआउट करते हैं, आपकी मसल्स डेवलप होती है। ये मसल्स कैसे डेवलप होती है? जब आप कंसिस्टेंटली उस एक मसल पे काम कर रहे होते हैं, तब वो मसल की स्ट्रेंथ, हेल्थ बढ़ जाती है। बस उसी तरह से हमारा सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है जब हम कंसिस्टेंटली किसी एक डिसिप्लिन को हमारे शेड्यूल में इंप्लीमेंट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, इसलिए हम यहाँ पर आपको सिंपल टास्क देने वाले हैं, और इसका अगला जो सेक्शन होगा वीडियो नंबर 2, वहां पर आप देख पाएंगे किस तरह से इसे लॉन्ग टर्म में, जो भी आप चेंजेस इन 3-4 दिनों में करने वाले हैं, उसे लॉन्ग टर्म तक कैसे आपके शेड्यूल का पार्ट बनाना है, आपके हैबिट्स का पार्ट बनाना है, वो हम वहां पर देखेंगे। लेकिन जब तक ये मसल डेवलप नहीं होती, हमें कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करना होगा। अब आप इमेजिन करके देखिए कि आप कोई भी एक हाई प्रायोरिटी टास्क कर रहे हैं, तब क्या होगा? अगर वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो वो हाई प्रायोरिटी टास्क या मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से अधूरा रह जाएगा या उसकी क्वालिटी खराब होगी। और अगर वहीं पर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट है तो आप डिसिप्लिन के साथ उसे हाई प्रायोरिटी में पूरा करेंगे और कंफर्टेबली आप उसे आपके शेड्यूल में, आपके सक्सेस में उसे जोड़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आपके सेल्फ डिसिप्लिन को आपके शेड्यूल में इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी टाइम वेस्टेज है वो डेफिनेटली कम होगा। आपकी कंसिस्टेंसी रेट, जो भी आपने गोल्स अचीव किए हैं, जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं, उसकी जो कंसिस्टेंसी रेट्स हैं वो आपके बेहतरीन हो जाएंगे और एक मोमेंटम आप आपकी लाइफ में बिल्ड कर पाएंगे, जिससे आपको कोई भी चैलेंजेस को टैकल करना आसान हो जाएगा। ये सारी बातें हो गई सेल्फ डिसिप्लिन की और उसके फायदे को लेकर के। लेकिन ये सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आपके शेड्यूल में आएगा? इमेजिन करके देखिए, आप जिस किसी शेड्यूल के अभी आप पार्ट हैं, आपने कोई बिजनेस या कोई जॉब आपने ज्वाइन किया होगा और आपने एक शेड्यूल में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे। उन चेंजेस को जब आपने आपके एक शेड्यूल में इम्प्लीमेंट किए थे, तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हर्ट हुई होगी। आप जब भी कोई नया चेंज लेकर के आते हैं, या तो आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है, या आप इसके पहले जहां पर टाइम देते थे दोस्तों के बीच में, फैमिली के बीच में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा सा चैलेंज आता है, और उस चैलेंज को डील करते वक्त आपको सिर्फ स्टार्टिंग इनर्शिया चाहिए होता है। एक एग्जाम्पल के तरह से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने जिम ज्वाइन करने के बारे में सोचा होगा। अब आपके वो स्टार्टिंग डेज याद कीजिए जब आपने जिम का टाइमिंग सेट किया था। हो सकता है मॉर्निंग 7 to 8 या इवनिंग 5 to 6 या लेट नाइट, जो कोई भी टाइमिंग आपने सेट किया था, उन टाइमिंग्स पे उसके पहले भी आप कुछ कर रहे थे। मे बी आप सो रहे थे, मे बी आप फैमिली को टाइम दे रहे थे, मे बी आप दोस्तों के साथ थे। जो कुछ भी आप कर रहे थे, वो लोग आपके उस शेड्यूल चेंज को अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि यार कितने दिन तो जाएगा, मैं भी देखता हूँ।
मैं भी देखती हूँ। इस तरह के कमेंट्स आपके पास आएंगे और इवेंचुअली उन कमेंट्स के बदौलत हम थोड़े दिन वो हैबिट को इम्प्लीमेंट करते हैं और धीरे धीरे वापस उसी रूटीन में आ जाते हैं, क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये जो शेड्यूल चेंज है, इस शेड्यूल चेंज को हमें कंसिस्टेंट बनाना होगा। ठीक है, तो मैं आपको अब कुछ टास्क यहाँ बताने वाला हूँ, जिन टास्क को आपको कल से या आज से शुरू करना है। और जैसे ही आप इन्हें शुरू करेंगे, एक शेड्यूल चेंज का अपोज आपको जरूर मिलेगा, जिसे मैं कहता हूँ सेल्फ अपोज क्रिएटेड बाय योर ओन माइंड। आपका ब्रेन कहेगा कि यार रहने दे, मोबाइल चेक करते हैं, यार रहने दे, किसी दोस्त से बात करते हैं, यार रहने दे, कहीं घूमने चलते हैं, यार आज काम नहीं होगा। ये जो आपका सेल्फ अपोज आपके अंदर से बाहर आने वाला है, ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन के लिए घातक है। तो इसे आपको रोकना है और आपको क्लियर स्टेटमेंट अपने आप को देना है कि नो, मैं इस हैबिट को डेवलप करने वाला हूं या वाली हूं, और ये आपको करना होगा। तो इसी तरह से आपको मोमेंटम बिल्ड करना है। अब हम छोटे छोटे टास्क यहाँ पर ऐड करते हैं। एक सिंपल सा टास्क आप ऐड कीजिए। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा टाइम है जो एक्चुअली आपके एक शेड्यूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे आपको आइडेंटिफाई करना है और उस टाइमिंग पे ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही है जो उस टाइमिंग को सूट नहीं होती। एग्जाम्पल देता हूं, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद एक शेड्यूल आपका सेट रहता है और उसी सेट शेड्यूल में क्योंकि आपका फोन आपके पास होता है और क्योंकि हम बेड पे बैठे हुए उस फोन को उठा लेते हैं और फिर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, पता नहीं कितना टाइम वो अलग अलग एप्स के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो टाइम पूरा चला जाता है। अब मॉर्निंग रूटीन का ये सुटेबल आउटपुट या सुटेबल एक्टिविटी मैं कहूँगा वो नहीं है। तो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज पूरे दिन भर में आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो उस टाइमिंग के साथ सुटेबल नहीं है। बस आपको वो आइडेंटिफाई करना है और सिर्फ एक एक्टिविटी एक दिन के लिए। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया और ये अगर आपकी हैबिट है तो कल सुबह हम हमारे मोबाइल को चेक नहीं करेंगे। अब उसके लिए आप मोबाइल में अलार्म लगा के उसे कहीं दूर रख दो, चाहो बंद करो, क्योंकि वो बेड पे बैठे बैठे आप चेक नहीं करोगे तो मे बी आप शायद वो ऐप्स ना खोलो और अगेन आपके रूटीन में आप लग जाओ। आपको डिसाइड करना है और डिसाइड करके आपको उस एक छोटी सी हैबिट को चेंज करना है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कर रहे हैं। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि उस टाइमिंग के लिए क्या ये सही पार्ट है या ये सही एक्टिविटी हो रही है। जैसे ही आपको मालूम चलता है कि इस टाइमिंग के लिए ये सही एक्टिविटी नहीं है, बस आपको वहां पर आपके सेल्फ डिसिप्लिन मसल को एक्टिवेट करना है, उसे बिल्ड करना है, अपने आप को एक मैसेज देना है कि नहीं, इस टाइम पे बस यही करना है और आप उसे डेवलप करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आप तक उसका सॉल्यूशन जरूर पहुंचाएंगे। वापस मिलेंगे हम 3 से 4 दिनों के ब्रेक के बाद। आपको इसी हैबिट का सेक्शन 2 देखना है और उस सेक्शन 2 में हम आपको बताएंगे कि ये जो 3-4 दिनों में आपने एक सिंपल गोल सेट किया था, डेली एक सिंपल गोल सेट किया और उस डेली सिंपल गोल का एक लॉन्ग टर्म वर्जन आपके पास रखेंगे ताकि ये लाइफ लॉन्ग हैबिट हो जाए, आपकी सेल्फ डिसिप्लिन बेहतरीन हो जाए। सेल्फ डिसिप्लिन्ड शेड्यूल इज मच बेटर देन एनी अदर शेड्यूल। या आप फील करेंगे और मुझे बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट सेक्शन। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।